कंपटीशन का नेचर इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि आप बच ही नहीं सकते। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएँ रखनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल टेस्टिंग लेना पड़ेगा, मेंटली मजबूत, फिजिकली मजबूत और फोकस्ड और सिस्टम सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन पहली बार में नहीं निकाल सकते। सो हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है या पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे का सक्सेस चाहते हैं कि पहली बार में ही क्लियर हो और सक्सेस मिले, गारंटीड के साथ मिले, चांसेस ज़्यादा हो। देखो 100% तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अगर 100% कोई कुछ कह देता है तो वो सीधे भगवान हो जाता है, इसलिए इंसान तो नहीं कह पाएगा। लेकिन हाँ, चांसेस ज़्यादा किस में है, कम क्या चांसेस हैं, उसको अपने लॉजिक के बेसिस पे, उसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसको कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे अगर हम जज करें और देन इवेलुएट करें कौन सी चीज़ अच्छी होगी, कौन सी चीज़ बुरी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ खाने की के लिए अगर आप बोलें कि ये फ्रूट है और ये फास्ट फूड है, तो फ्रूट को नेचुरली बोला जाएगा ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, ज़्यादा फायदे वाला होगा और खाने के बाद आपके पेट में ये कम बुरा असर डालेगा। इनफैक्ट ये कम बुरा नहीं, फायदा करेगा, बेनिफिट देगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। फास्ट फूड की बात करें तो ये क्लियर है कि आपकी बॉडी में ये नुकसान करेगा, मे बी फैट बढ़ाए, मे बी आपका पेट खराब कर दे, तो ये नुकसान होता है, ये क्लियर होता है। सिमिलरली कुछ कम फायदे वाला, कुछ ज़्यादा फायदे वाला फ्रूट होता है। अब एक बच्चे को अगर आप कोचिंग कराना चाहते हैं, एक बच्चे को आप किसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में डालना चाह रहे हैं और किसी भी कोचिंग में आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, तो मैं सभी पेरेंट को बोलूँगा एक संकल्प बैच का ऑप्शन ज़रूर अपने पास रखिए। संकल्प बैच मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर सोचा था, एक बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट ईयर मेरे पास 20 स्टूडेंट थे और इस साल मेरे पास अभी तक 4-5 एडमिशन हो चुके हैं और इस साल ये 30-35 तक जाएगा, जो हमारा अपना अंदाजा है, जो हमारे पास क्वेरी है। अब संकल्प बैच है क्या और छोटा बैच क्यों रखते हैं हम, इसका प्रचार क्यों ज़्यादा नहीं करते, न्यूज़पेपर में क्यों नहीं निकालते? संकल्प बैच जैसे नाम है इसका, संकल्प यानी कुछ ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाला बैच है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ये संकल्प बैच वर्सेस डमी स्कूलिंग वर्सेस अदर कोचिंग जो करते हैं उनके साथ डिफरेंस क्या है, ये जानना जरूरी है आपको कि संकल्प बैच में अगर आप अपने बच्चे को या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं, आप आते हैं तो क्या बेनिफिट है। संकल्प बैच का बेनिफिट बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे आपके 10वीं क्लास पास बच्चे को, जो 12th में 10th के बाद 11वीं में आता है, उसको हम 12th पास बच्चों के बैच के साथ कॉम्पीट कराते हैं, कभी कभी बैठाते हैं और साथ साथ क्लास कराते हैं, सिलेबस मूव कराते हैं। तो जब एक बात मैंने बोली कि 12th पास वाले के साथ साथ, यानी उनकी उम्र आपके बच्चे से 2 साल ज़्यादा होगी। इस बच्चे की उम्र क्या होगी, इस बच्चे की उम्र होगी सिर्फ और सिर्फ 10वीं के बाद वाली और उनकी 12वीं के बाद वाली, 2 साल का डिफरेंस हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि उनके साथ ये कैसे मैच करेंगे। बिल्कुल मैच करेंगे, हमने मैच करके दिखाया और फायदा दिखाया। फायदा क्या है? फायदा है कि अगर वो जेई की तैयारी कर रहा है तो दिसंबर तक, अभी से लेकर दिसंबर तक उसका 11वीं का भी सिलेबस खत्म होगा और 12वीं का भी खत्म होगा। अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो अभी से लेकर 28 फरवरी तक अगले साल के उसका 11वीं और 12वीं दोनों खत्म हो जाएगा। यानी जब वो बच्चा क्लास 11th फिनिश करेगा तो वो 12वीं तक की अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेगा, सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा, यानी 11वीं में ही 12वीं तक की पढ़ाई। अब अब ये सोचोगे आप ऐसे कैसे हो गया, इसमें तो सिलेबस के साथ कंप्रोमाइज़ होगा। बिल्कुल नहीं, सिलेबस के साथ बिल्कुल भी नहीं कंप्रोमाइज़ है। क्यों? क्योंकि इवनिंग बैच, जो ट्रेडिशनल बैच होता है क्लास 11th एंड 12th का, जो कोचिंग क्लासेस चलाती हैं, वो ज़्यादातर शाम को 4 से 7 चलाती हैं, हफ्ते में 4 दिन बुलाती हैं। कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट शाम को 4 से 8 बुलाते हैं, हफ्ते में 3 दिन बुलाते हैं। ये तीनों जो दोनों फॉर्मेट है, इसमें 12 घंटे 12 आवर्स पर डे पढ़ाया जाता है। हमारे संकल्प बैच में क्लासेस मॉर्निंग में लगती हैं। उन क्लास की टाइमिंग होती है 8 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 5 घंटे, बीच में 15-15 मिनट के 2 ब्रेक होते हैं, या 9:45 से 2:30, बीच में 15-15 मिनट के 2 ब्रेक हो जाते हैं। यानी हमारे पास जब बच्चा आता है तो वो 5 घंटे लगभग रोज रहता है।
इंटू 6 कर दिया जाए, ऑल 6 डेज के लिए आता है, तो 30 आवर्स की क्लास हो गई। शाम को 12 आवर्स, सुबह 30 आवर्स, 2.5 गुना ज़्यादा इनपुट टाइम का दिया जाता है। बच्चा दिन में, क्योंकि वो उसका हम स्कूलिंग भी साथ में करा रहे हैं, तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि बच्चे के पास एक्स्ट्रा टीचिंग आवर्स मिल गया, टीचर का गाइडेंस मिल गया, वीकली टेस्ट मिल गया। अब वो बच्चा टिपिकली अगर वो जेई की तैयारी कर रहा है तो उसका स्कोर आता है करीब करीब 300 में से 60 नंबर से 180-90 के रेंज में। बहुत अच्छा हुआ तो 210 220 भी जाता है, लेकिन इस रेंज में बच्चा परफॉर्म करता है। अगले साल वही बच्चा तुरंत 200 के ऊपर चला जाता है, जो 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर देता है। और अगर वो नीट की तैयारी कर रहा है तो पहले ही साल 250 से लेके 450 के रेंज में रहता है, कुछ कुछ 500-600 भी पहुंच जाते हैं। और अगर इस पहले ही साल 11वीं में वो फुल लेंथ टेस्ट में 400, 450, 500 स्कोर करता है, तो इमेजिन करिए जब दोबारा उसे 12वीं में विद बेटर बैच, विद परफॉर्मर बैच रखा जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो जाएगी। जब वो 12th में पहुंचता है तो उसे दोबारा से हम 11वीं 12वीं को ग्रिल कराते हैं और उसको एक मोस्ट कॉम्पिटेंट बैच के साथ बैठाया जाता है और कॉम्पीट कराया जाता है। इस बैच के लिए एक पर्सनलाइज्ड काउंसलर होते हैं। इस बैच के लिए मैं खुद पर्सनलाइज्ड होता हूँ। इस बैच के लिए पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इस बैच की स्कूल का पूरा केयर किया जाता है। स्कूल की टेस्टिंग होती है, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट एंड फाइनल एंड सेकेंड यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट तो होता ही होता है। इन बच्चों को के स्कूल के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है कि स्कूल में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। स्कूल में जैसे स्मूथ एडमिशन, अच्छे टॉप स्कूल में एडमिशन होता है इन बच्चों का। सीबीएसई एफिलिएटेड या आईसीएसई जहाँ पे बच्चे चाहते हैं वहाँ पे एडमिशन होता है इनका। वहाँ स्कूल की सारी टेस्ट ये देते हैं, तो स्कूलिंग का पूरा जो टेक केयर होता है वो हो जाता है। तो अच्छा, रिजल्ट के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आईआईटी इतना आसान नहीं होता, नीट इतना आसान नहीं होता। 25-25 लाख बच्चे, 15-15 लाख बच्चे जिस कंपटीशन में बैठते हैं, और क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन होता है, क्या ब्रिलियंसी होती है इन बच्चों में, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ब्रिलियंसी जो होती है, ये ऐसे आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आप उन पेरेंट की बात मत मानो कि होने वाले का तो हो जाएगा, कहीं से भी हो जाएगा। नहीं, 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 बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है। नहीं तो आजकल पेरेंट्स, कुछ बड़े समझदार पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह से रिगरसली कोचिंग और मेहनत नहीं कराते, अपने आप बच्चा निकल जाता। कंपटीशन का नेचर इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि आप बच ही नहीं सकते। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएं रखनी पड़ेंगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल टेस्टिंग लेना पड़ेगा, मेंटली मजबूत, फिजिकली मजबूत और फोकस्ड, और सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आपको अच्छा। अगर ये सब नहीं रहेगा तो आप कंपटीशन पहली बार में नहीं निकाल सकते। गारंटी बता रहा हूँ, नहीं निकाल सकते। निकालोगे भी तो शायद अपने टैलेंट को जस्टिस नहीं करोगे, नीचे आओगे। तो ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। और हम संकल्प बैच का पर्पज़ है कि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें। इस पहले साल तो हम बोलते भी नहीं कितने नंबर ला लो, 30% लाओ, 40% लाओ, 20% लाओ, कुछ नहीं बोलते। इंश्योर करते हैं रेगुलर रहे, क्लास ना बंक करे। इंश्योर करते हैं टेस्ट दे, क्लास ना बंक करे, टेस्ट ना बंक करे। लेकिन याद रखिएगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट प्रेशर रिलीव करने के लिए किया जाता है। 11वीं में दोनों पढ़ा दिया, 12वीं में बच्चा एंजॉय कर रहा होता है और रिवाइज कर रहा होता है, तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। संकल्प बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंटर पे आप पता कर सकते हो, आ सकते हो। और उसका एक मिस्ड कॉल नंबर भी होता है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। एक गूगल शीट भी मैं दे रहा हूँ, उस गूगल शीट में भी इंफॉर्मेशन आप भर सकते हो, तब आपके पास कोई ना कोई पहुँच जाएगा। स्कूलिंग वगैरह सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंड होप to see you in Sankalp batch if you wish to come in Dehradun only.